हे गाइस, वेलकम टू देसी फुटबॉल एफसी। तो आज का वीडियो काफ़ी खास है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि लिवरपूल फुटबॉल क्लब का निर्माण कैसे हुआ और क्यों एनफील्ड लिवरपूल से पहले उनके जानी दुश्मन एवर्टन फुटबॉल क्लब का होम ग्राउंड था। तो लिवरपूल फुटबॉल क्लब के निर्माण के बारे में जानने से पहले सेंट डोमिंगो फुटबॉल क्लब या जो आज एवर्टन फुटबॉल क्लब कहलाया जाता है उसका इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। तो सेंट डोमिंगो फुटबॉल क्लब का गठन सेंट डोमिंगो मेथोडिस्ट चैपल के मेंबर्स ने किया था 1878 में। असल में पहले सेंट डोमिंगो क्रिकेट क्लब बनाया गया था ताकि चैपल के मेंबर्स एक ऐसा एक्टिविटी में पार्ट ले सके, एक सोशल एक्टिविटी में पार्ट ले सके पूरे साल भर। पर मर्सीसाइड में गर्मियों में क्रिकेट नहीं खेला जाता है क्योंकि वहाँ के लोगों को इतनी गर्मी सहन करने की आदत नहीं है और क्रिकेट में काफ़ी घंटे गर्मी में खड़े रहना पड़ता था। तो इसी वजह से फिर सेंट डोमिंगो क्रिकेट क्लब बना सेंट डोमिंगो फुटबॉल क्लब, क्योंकि फुटबॉल 90 मिनट का ही मैच होता है तो गर्मियों में भी आप ये से खेल सकते हैं। तो फुटबॉल के रूप में चैपल के मेंबर्स को एक ऐसा खेल मिला जो वो पूरे साल भर खेल सकते थे और इस तरह हुआ सेंट डोमिंगो फुटबॉल क्लब का निर्माण। तो जल्दी ही सेंट डोमिंगो फुटबॉल क्लब की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि चैपल के बाहर के लोग भी इस क्लब का हिस्सा बनना चाहते थे और इसलिए बाहर के लोगों को भी इस क्लब का हिस्सा बनने की अनुमति मिल गई। तो अब क्योंकि चैपल के बाहर के लोग भी इसका हिस्सा थे इसलिए अब इस क्लब का नाम सेंट डोमिंगो फुटबॉल क्लब नहीं हो सकता था और इसी वजह से एक नए क्लब की खोज थी। तो इसी तरह 1879 में सेंट डोमिंगो फुटबॉल क्लब का नाम चेंज हुआ और वो बना एवर्टन फुटबॉल क्लब। हाँ, आप सही है, ये वही एवर्टन फुटबॉल क्लब है जिसको आज कार्लो एंचेलोटी मैनेज करते हैं, जिसमें हेमेस रॉड्रिगेज खेलते हैं और जो अभी प्रीमियर लीग टेबल के टॉप पे चल रही है। तो शुरुआत में एवर्टन फुटबॉल क्लब ने स्टैनली रोड, प्रायरी रोड जैसे स्टेडियम्स में खेला, पर हर साल भर साल क्लब की लोकप्रियता इतनी बढ़ती गई कि अब उनको एक बड़े स्टेडियम की ज़रूरत थी और इस तरह 1884 में उनको आखिरकार अपना एक बड़ा स्टेडियम मिला, द एनफील्ड। ये वही एनफील्ड है जो आज प्रीमियर लीग चैंपियंस लिवरपूल का होम ग्राउंड है। तो 1885 में एवर्टन फुटबॉल क्लब ऑफिशियली एक प्रोफेशनल टीम की तरीके से रजिस्टर हुई और 1888 में वो फुटबॉल लीग के 12 फाउंडिंग सदस्यों में से एक थी। ये फुटबॉल लीग उस ज़माने में इंग्लैंड की सबसे बड़ी लीग थी और ये वही लीग है जो आज हम जिसे प्रीमियर लीग के नाम से जानते हैं। तो अभी तक अगर आपको लग रहा है कि ये एक इंटरेस्टिंग कहानी है तो अभी बचे हुए 2-3 मिनट में ये कहानी और भी अच्छी होने वाली है। आपको लिवरपूल और एवर्टन के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चलने वाले, पर उससे पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऐसी ही कहानियाँ और सुनना चाहते हैं फुटबॉल के बारे में तो प्लीज़ इस पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे, ताकि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाते रहूँ। तो 1891 में एवर्टन ने अपना पहला लीग खिताब जीता और 1892 तक लीग काफ़ी लोकप्रिय हो गई थी और अधिक से अधिक धन उत्पन्न होने लगा। तो एनफील्ड के ओनर जॉन गोल्डिंग उस समय जो एवर्टन के चेयरमैन भी थे, उन्होंने एनफील्ड मैदान का किराया 2 गुना बढ़ा दिया और इस निर्णय से एवर्टन एफसी के बोर्ड रूम लेवल पे काफ़ी तनाव हुआ, जिसका नतीजा ये हुआ कि एवर्टन ने एनफील्ड छोड़ दिया और गुडिसन पार्क को अपना नया घर बना दिया। उस समय गुडिसन पार्क इंग्लैंड का सबसे बड़ा मैदान भी था। और दूसरी तरफ उसी वर्ष जॉन गोल्डिंग जो एनफील्ड के ओनर थे, उन्होंने लिवरपूल फुटबॉल क्लब का गठन किया। तो शुरुआत के 4 सीज़न लिवरपूल ने अपनी फेमस लाल जर्सी नहीं पहनी थी, उनने ब्लू और वाइट जर्सी पहनी थी और उसी समय एवर्टन ने भी अपनी जर्सी ब्लू और वाइट से चेंज करके लाल कर दी थी। तो काफ़ी आयरनी की बात है कि एक समय ऐसा भी था जब लिवरपूल अपने जानी दुश्मन एवर्टन के कलर्स पहनती थी यानी ब्लू और वाइट, और एवर्टन लिवरपूल के कलर्स पहनती थी यानी लाल। तो लिवरपूल ने शुरुआत के सीज़न में ब्लू और वाइट जर्सी क्यों पहनी, उसके पीछे भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो जब लिवरपूल फुटबॉल क्लब बनी थी तो उनका बजट काफ़ी कम था
तो जिसकी वजह से उनके पास नई जर्सी लाने का और हर एक प्लेयर को देने का पैसा था। तो जैसे कि आप जानते हैं कि एवर्टन पहले एनफील्ड पे खेलती थी, तो उनकी पुरानी ब्लू और वाइट जर्सी एनफील्ड में पड़ी थी। तो लिवरपूल के प्लेयर वो एवर्टन की पुरानी जर्सी पहन के खेलते थे क्योंकि उनके पास बजट नहीं था नई जर्सी लेने का। तो ये वजह थी कि स्टार्टिंग के 4 सीज़न लिवरपूल के प्लेयर ब्लू और वाइट जर्सी में क्यों खेलते थे। तो मैदान के बाहर अपनी कमज़ोर आर्थिक स्थिति की वजह से लिवरपूल फुटबॉल क्लब को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, पर मैदान के अंदर कहानी कुछ और थी। लिवरपूल फुटबॉल क्लब ने अपनी शुरुआत इंग्लैंड के 2nd डिवीज़न से की और अपने पहले ही साल में बिना कोई मैच हारे लीग जीती और 1st डिवीज़न में प्रमोशन हासिल किया 1894 में। पहली मर्सीसाइड डर्बी मैं आपको बता दूं, लिवरपूल और एवर्टन के मैच को मर्सीसाइड डर्बी कहते हैं क्योंकि वो इंग्लैंड के मर्सीसाइड काउंटी से दोनों टीम है। तो पहली मर्सीसाइड डर्बी 13 अक्टूबर 1894 में खेली गई थी, जिसमें एवर्टन ने लिवरपूल को 3-0 से हराया था। लिवरपूल को अपनी पहली मर्सीसाइड डर्बी जीत के लिए 3 साल रुकना पड़ा, जब उनने 1897 में एनफील्ड पे एवर्टन को 3-1 से मात दी। लिवरपूल ने अपना पहला लीग टाइटल 1901 में जीता और उसके बाद उनने अपना दूसरा लीग टाइटल 1906 में जीता। तो शुरुआती दिनों में एवर्टन का दबदबा इंग्लिश फुटबॉल में ज़्यादा था, पर जैसे जैसे साल और दशक बढ़ते गए लिवरपूल का दबदबा बढ़ते गया और उनने अपने खेल से इंग्लैंड और यूरोप में राज किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज लिवरपूल फुटबॉल क्लब फुटबॉलिंग जगत की सबसे बड़ी क्लबों में से एक है। तो ये थी कहानी लिवरपूल फुटबॉल क्लब के निर्माण की। कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।